बालाघाट जिले के लांजी क्षेत्र अंतर्गत भाने गांव भीटर में लगातार हो रही बिजली कटौती से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि इन दिनों बिजली सप्लाई का कोई निश्चित समय नहीं है, जिससे खेतों में सिंचाई का काम बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। कई किसानों को रात रात भर जाग कर बिजली आने का इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि घरों में बिजली नहीं रहने से लोगों को गर्मी और दैनिक कार्यों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि बार बार बिजली बंद होने से पेयजल व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। इस मामले में बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर ने बताया कि फीडर में तकनीकी समस्या और ओवरलोड के कारण बीच बीच में बिजली सप्लाई बाधित हो रही है। उन्होंने कहा कि विभाग की टीम लगातार सुधार कार्य करने में लगी हुई है और जल्द ही बिजली व्यवस्था को सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके। अभी जो बिजली की समस्या आ रही लगातार कट आउट एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे बीच बीच में, यानी बहुत समस्या आ रही। ट्रिपिंग की समस्या ये किस कारण से आ रही है? और समस्या क्या है, अभी जैसे गर्मी का समय भी शुरू हो चुका है और रबी सीजन में अभी धान का रोपा वगैरह सब लग चुके हैं, जिसके कारण एग्रीकल्चर फीडर में लोड बढ़ रहा है। तो एग्रीकल्चर फीडर जब चालू होता है तो उस बीच में अपने पावर ट्रांसफार्मर में लोड ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि एग्रीकल्चर फीडर को अपने को 10 घंटे सप्लाई देना रहता है रात्रि पाली में और दिन में। उस बीच में अपने को पावर ट्रांसफार्मर अपना ओवरलोड हो रहा है। जैसे कि आपने को बताया कि एग्रीकल्चर फीडर के कारण ऐसी दिक्कत जा रही है, तो किसान तो हर साल अपनी फसल लगाते हैं, बच्चे भी हर साल स्कूल ही पढ़ते हैं, तो मतलब और पहले ऐसी समस्या नहीं थी, तो अभी क्यों हो रही है? किसानों द्वारा क्या है, अलग कनेक्शन भी लिया गया है, टीसी भी अधिक हुई है इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा में, क्योंकि पिछले वर्ष भी यही समस्या आ रही है। पिछले वर्ष का भी लोड निकाल के देखे तो वही लोड जो है वो इस वर्ष भी आ चुका है अभी तक के वर्तमान समय तक के, जिसके कारण पावर ट्रांसफार्मर को अपन लोड वृद्धि के लिए कैपेसिटी बढ़ाने हेतु अपने द्वारा लिखित कार्रवाई भी की गई है। अभी तो उतनी गर्मी आने को है, अभी लोड तो अभी कूलर पंखे एसी ये तो सब चालू होने को है। उसके भीषण गर्मी में क्या आपके तरफ से डीएल का उसके लिए हमारे द्वारा उच्च कार्यालय को लेटर लिखा गया है, जानकारी प्रदान कर दी गई है, क्योंकि उच्च कार्यालय द्वारा भी आश्वस्त किया गया है वहाँ से भी अपने पावर ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ाने की। तो पावर ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो उससे समस्या का निराकरण हो जाएगा। नहीं, जैसे क्षेत्र के लोगों का कहना है कि आपसे पहले जो प्रभारी थे उनके रहते में क्षेत्र के लोगों को ऐसी समस्या नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा मतलब नियमित रूप से लाइट मिलती थी। साल प्रति साल और दिन प्रतिदिन क्या है, उपभोक्ताओं के कंजप्शन और इक्विपमेंट बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण से लोड वृद्धि हो रही है। पिछले वर्ष जो लोड था वो इस वर्ष भी उससे अधिक लोड हो चुका है, क्योंकि एग्रीकल्चर कनेक्शनों की भी संख्या बढ़ी है, टीसी कनेक्शनों की भी संख्या बढ़ी है। अब कृषि फीडरों पर लोड बढ़ने का कारण ये है कि उनके द्वारा अधिक उपयोग किया जा रहा है। जैसे किसी ने 2 पंप का उपयोग कर रहे हैं अब, और जैसे कोई गैर कानूनी कनेक्शन रहते हैं, जैसे कोई लोग कनेक्शन लेते नहीं है तो और फिर उनके लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं? उनके द्वारा समय समय पर प्रतिदिन चेकिंग की जा रही है। उनका कनेक्शन न लेने पर उनके पंचनामा तैयार किया जा रहा है। और कृषि उपभोक्ताओं के कई लोगों के तार भी जब्त किए हैं, कल भी गए थे। जैसे कल क्या कौन से गांव के थे वो? छोटी कांदरी। हाँ, छोटी कांदरी में किसान एक फैमिली है जिन्होंने अभी पीएम आवास से अपना मकान स्वीकृत करवाए है ना, तो उनसे शायद वो पोल वोल हटाने के लिए आपके विभाग द्वारा 50,000 रुपये की मांग की गई, ऐसा वो बता रहे थे। विभाग द्वारा किसी से पैसों की मांग नहीं की जाती, क्योंकि उपभोक्ता आवेदन देता है, उसके पश्चात हमारे द्वारा सर्वे कर उसको एस्टिमेट प्रदान कर दिया जाता है। वो एस्टिमेट करके वो किसी भी एक श्रेणी ठेकेदार से कार्य करवा सकता है, जिसका 5% सुपरविजन हमारे विभाग को जमा होता है, जो भी आरएओ के खाते में जमा करना पड़ता है उसे, जो कि पैसा नहीं देना पड़ता।